डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्कैन कन्वर्जन मेथड के बारे में कि स्कैन कन्वर्जन मेथड क्या होता है और किस तरीके से लाइन जनरेशन एल्गोरिदम के लिए स्कैन कन्वर्जन मेथड जो है इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट। सबसे पहले यहां से समझेंगे कि स्कैन कन्वर्जन मेथड है क्या। स्कैन कन्वर्जन मेथड का जो लाइन जनरेशन, अलग अलग लाइन जनरेशन एल्गोरिदम है, इस टॉपिक को पढ़ना लाइन जनरेशन के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम सीखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। क्लियर? तो सबसे पहला चीज है कि स्कैन कन्वर्जन मेथड होता क्या है। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप सबसे पहले पॉइंट्स पढ़िए, फिर हम समरी के रूप में उसको बता देंगे। क्लियर? स्कैन कन्वर्जन मेथड एक प्रोसेस है रिप्रेजेंटिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स। द ग्राफिक ऑब्जेक्ट आर कंटिन्यूअस, पिक्सेल्स आर डिस्क्रीट, ईच पिक्सल कैन हैव आइदर ऑन और ऑफ स्टेट। आप ऐसे समझिए, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज को कंप्यूटर स्क्रीन पर जब देखना होता है तो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। 0 को हम लोग कहते हैं कि ऑफ स्टेट में है और 1 को कहते हैं कि ऑन स्टेट में है। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर में अलग अलग जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सर्कल बनाते हैं, बहुत सारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को लिखते हैं, तो ये सारे को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल्स का यूज करते हैं, है ना। पिक्सल के मदद से ये सारे चीजों का फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में हो पाता है। अब पिक्सल क्या है? पिक्सल क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको हम लोग टीनी डॉट को क्या कहते हैं, पिक्सल के नाम से जानते हैं, जो 2 इंटेंसिटी वैल्यू अपने अंदर में स्टोर करके रखता है, 1 और 0, ऑफ और ऑन। ऑन के लिए हम लोग 1 इंटेंसिटी वैल्यू को दिखाते हैं और 0 ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू को दिखाता है। क्लियर? अब स्कैन कन्वर्जन मेथड जो क्या है, स्कैन कन्वर्जन मेथड कहता क्या है, जब आप किसी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं, क्लियर, अलग अलग एल्गोरिदम्स के माध्यम से, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, स्कैन कन्वर्जन मेथड कहलाता है। स्कैन कन्वर्जन मेथड क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। क्लियर? और ये दर्शाना क्या कहलाता है आपका, रास्टराइजेशन कहलाता है। आप यहाँ पे देखिए, सेकेंड पॉइंट पे आएंगे तो समझ में आएगा। द सर्किटरी ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी वैल्यूज इनटू पिक्सल ऑफ एंड ऑन, है ना। वीडियो डिस्प्ले डिवाइस जो आपका वीडियो है, वीडियो के ऊपर में कोई भी चीज दिखाएगा, वो क्या करेगा, पिक्सल फॉर्मेट में ही वो दिखाएगा, जिसमें पिक्सल ऑन और ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है। 0 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ पिक्सल के लिए और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पिक्सल के लिए। एनी मॉडल ऑफ ग्राफिक कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ अ डेंस मैट्रिक्स ऑफ डॉट और पॉइंट। मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स थिंक ग्राफिक ऑब्जेक्ट एज पॉइंट, लाइन, सर्कल, इलिप्स फॉर जनरेटिंग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। मेनी एल्गोरिदम्स में हैव बीन डेवलप्ड। अब कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सर्कल की चर्चा करें, रेक्टेंगल की चर्चा करें, इसको दर्शाने के लिए बहुत सारा एल्गोरिदम डेवलप किया गया है, बहुत सारा एल्गोरिदम्स पढ़ाया गया है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में शो कराते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है रास्टराइजेशन। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रास्टराइजेशन। तो आपसे पूछेगा रास्टराइजेशन क्या है या स्कैन कन्वर्जन मेथड क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में शो करते हैं। रास्टराइजेशन या स्कैन कन्वर्जन मेथड के थ्रू कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में शो किया जाता है। क्लियर? बस इतनी सी बात है। अब कौन कौन सा ये हम चीज को शो कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट को हम स्कैन कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो कोई पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, सेक्टर हो सकता है ना, जैसे सर्कल खींचते हैं, ये सेक्टर हो सकता है, आर्क हो सकता है, इलिप्स, रेक्टेंगल, कोई भी शेप एंड साइज को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में हम लोग दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म है पिक्सल या पेल। क्या होता है आपको हम अभी तुरंत बोले, कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे जो स्मॉलेस्ट टीनी डॉट होता है उसी को हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। ये पिक्सल जो है, ये पेल जो है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, पिक्चर एलिमेंट का। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है पिक्चर एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट और डॉट। पॉइंट और डॉट भी पिक्सल को कहा जाता है।
इट इज द स्मॉलेस्ट पिक्चर एक्सेप्टेबल बाय डिस्प्ले डिवाइसेस। अ पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 100 ऑफ सच पिक्सल। अब क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे जो स्मॉलेस्ट टीनी डॉट पार्टिकल होता है उसको हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। अब कोई भी इमेजेज है, कोई भी ग्राफिक्स है, ये हजारों पिक्सल्स को मिला के तब आपका कोई भी इमेज तैयार होता है, कोई भी ग्राफिक्स तैयार होता है। क्लियर? तो अगर हम इमेज की बात करेंगे तो इमेज क्या होता है, मिलियंस ऑफ, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल इज कॉल्ड पिक्चर। एक पिक्चर में बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, किसका, पिक्सल का। पिक्सल आर जनरेटेड यूजिंग कमांड्स, लाइन, सर्कल, आर्क, कैरेक्टर, कर्व आर ड्रॉन यूजिंग क्लोजली स्पेसेस पिक्सल्स टू डिस्प्ले द डिजिट और लेटर मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स इज यूज। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल ए लिखना है तो ए कैसे लिखा हुआ है, ए बहुत सारे टीनी डॉट पार्टिकल से मिलके लिखा हुआ है। क्लियर? अब इस पिक्सल के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। प्रीवियस लेक्चर में ये सारे चीज हम आपको बता चुके हैं। क्लियर? ये दो पिक्सल के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा ना, ये पिक्चर की क्वालिटी उतनी आपकी अच्छी होगी। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा पिक्चर क्या होगा, आप जब इसको स्ट्रेच कीजिएगा तो पिक्चर आपका फट जाता है। फटने का कारण क्या है, ये पिक्सल के बीच का स्पेस बढ़ जाता है जिसके कारण इमेज आपका ब्लर हो जाता है, फट जाता है। क्लियर? द क्लोजर द डॉट्स और पिक्सल्स आर बेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। यही बात हम बता रहे थे, एक पिक्सल दूसरे के जितना नजदीक होगा क्वालिटी पिक्चर की उतनी बढ़िया होगी। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पिक्चर आपका ब्लर हो जाएगा, पिक्चर आपका फट जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये कंप्यूटर आपका स्क्रीन है। कंप्यूटर स्क्रीन आप जानते हैं ये ग्रिडिंग फॉर्म में होता है, ग्रिड बना हुआ होता है। यहां हम नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3 4 8 तक नंबरिंग है। इधर से भी y एक्सिस पर भी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस पर 7 तक ग्रिडिंग है। अब जैसे देखिए आपसे कह रहा है किसी पिक्सल का एड्रेस मान लीजिए 55 है, उसको शो करना है, उसको हाईलाइट करना है, उस पिक्सल को अगर ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, इस 5 के सामने जाएंगे, x एक्सिस पर 5 के सामने गए और y एक्सिस पर 5 के सामने गए। तो ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स किसका एड्रेस है, ये 5,5 जो पिक्सल है उसका एड्रेस है। अगर 1 करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके इंटेंसिटी वैल्यू को, जो कहां पे स्टोर रहता है इंटेंसिटी वैल्यू, फ्रेम बफर के अंदर में। हम आपको बताए होंगे पिछले क्लास में, हर एक पिक्सल का जो इंटेंसिटी वैल्यू होगा वो फ्रेम बफर के अंदर में स्टोर किया जाएगा। तो फ्रेम बफर के अंदर में इस लोकेशन को हम क्या करेंगे, वहां पे 1 डाल देंगे, बाकी सारे लोकेशन पर 0 डाल देंगे, तो ये पिक्सल आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो हम किसी पॉइंट को स्कैन कन्वर्जन मेथड से शो कर सकते हैं। अब यही चीज लिखे हैं, P5,5 एड्रेस है यूज टू रिप्रेजेंट अ पिक्सल इन 5th रो एंड 5th कॉलम। ईच पिक्सल हैज सम इंटेंसिटी वैल्यू व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड अ फ्रेम बफर। फ्रेम बफर क्या है, फ्रेम बफर एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें पिक्सल के इंटेंसिटी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। क्लियर? तो अगर 5,5 है ना, 5,5 है तो ये क्या दिखा रहा है, 5वें रो के 5वें कॉलम पे जो इंटेंसिटी वैल्यू होगा उस इंटेंसिटी वैल्यू को 1 कर देना है, तभी आपका वो ऑन हो जाएगा पिक्सल। फ्रेम बफर इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रेश बफर। दिस मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया फॉर स्टोरिंग पिक्सल यूजिंग विच पिक्चर आर डिस्प्लेड। अब फ्रेम बफर एक स्टोरेज एरिया है जहां पे हम लोग पिक्सल के इंटेंसिटी वैल्यू को स्टोर करते हैं, तभी जाके वो दिखता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल मेमोरी इनसाइड द फ्रेम बफर। इमेज इज स्टोर्ड एज अ पैटर्न ऑफ बाइनरी डिजिट्स आइदर 0 और 1। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि पिक्सल जो होता है दो ही इंटेंसिटी वैल्यू को रखता है, 0 और 1 को, क्योंकि वो मशीन लेवल ही कंप्यूटर समझता है। इसीलिए फ्रेम बफर में ओनली 0 1 का कॉम्बिनेशन ही होगा। फ्रेम बफर के अंदर में ओनली 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा। अब स्कैन कन्वर्जन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट को भी हम स्कैन कन्वर्जन मेथड करा के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में शो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिया हुआ, पहला पॉइंट है P1 2 होल 1/4 1 होल 3/4, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है P2, इसका कोऑर्डिनेट है 2 होल 2/3 1 होल 1/4। अगर हम इसको बच्चों कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 का हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 4 3 7 7/4, और कन्वर्ट कीजिए कितना हो जाएगा 9/4 4 2 जा 8, 2.2 मान लेते हैं करीब करीब, और ये कितना हो जाएगा 7/4, तो 1 कितना 37 1.7, ये P1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। P2 को भी आप ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब ये कैसे शो होगा, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, हम आपको स्टार्टिंग में भी उसमें भी बता रहे थे, ये ग्रिडिंग फॉर्म में होता है।
नंबरिंग हम स्टार्ट कर दिए, 0 से 6 तक है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर 0 से 3 तक है। अब आपको पहला P1 अगर शो करना है 2.2, तो आप 2 और 3 के बीच में जाएगा, मिडिल में 2.5 होगा, थोड़ा सा ज्यादा लेना है। तो ये 2.2 हम एक्स एक्सिस पर सामने सामने यहां से ले लिए, क्लियर। वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या है 1.7, तो 1 और 2 के बीच में होगा, 1.5 मिडिल में, तो 1.5 और 2 के बीच में करीब करीब यहां पे ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, यही पॉइंट P1 होगा, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 2.2, 1.7 होगा। नेक्स्ट अगर इसको दर्शाना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8, 8/3, 5/4। अगर पॉइंट को लिखेंगे तो ये P2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 2.6, और यहाँ कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 2.6 फिर से 2 और 3 के बीच में होगा, 2.5, 2.5 इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। इसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 1.2, तो 1 और 1.5 जो अभी हम माने थे इसके बीच में कहीं होगा, ये हम यहाँ से दिखा देते हैं। तो ये जो पॉइंट P2 होगा, ये पॉइंट आपका 2.6 और 1.2 y का कोऑर्डिनेट होगा। तो स्कैन कन्वर्जन मेथड के थ्रू हम किसी पिक्सल को भी दिखा सकते हैं, किसी पॉइंट को भी दिखा सकते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन को भी अगर हम शो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन को कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन को एक शो करना है, स्कैन कन्वर्जन मेथड करना है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एक पिक्सल यहां निकाल लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट पिक्सल दे देता है, जैसे P1 और P2 आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर डिफरेंट एल्गोरिदम से हम लोग क्या करते हैं, इस इंटरमीडिएट पिक्सल को जनरेट कराते हैं। इसके दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट पिक्सल्स होगा, है ना, उसको हम अलग अलग एल्गोरिदम से, अलग अलग मेथड से जनरेट कराते हैं। जब जनरेट हो जाता है तो ये पिक्सल दूर से देखने में क्या लगता है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ये एक्चुअल होता नहीं है। तो जितना भी एल्गोरिदम है, लाइन जनरेशन एल्गोरिदम, वो क्या करता है, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में इंटरमीडिएट पिक्सल को जनरेट करता है, ताकि वो एक, है ना, देखने में क्या लगे, स्ट्रेट लाइन की तरह वो देखने में लगे। तो स्कैन कन्वर्जन मेथड के थ्रू चाहे तो हम पॉइंट को कराएं, चाहे तो हम ट्रायंगल को कराएं, चाहे तो हम रेक्टेंगल को कराएं, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइजेस को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में हम शो कर सकते हैं स्कैन कन्वर्जन मेथड के थ्रू, क्लियर। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो 3 एल्गोरिदम है लाइन जनरेशन का, हम अलग अलग करके हर एक के बारे में पढ़ेंगे, और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है हर एक एल्गोरिदम का, उसके बारे में हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू।